उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। व्यक्तिगत रूप से वो किसी भी विधानसभा से सदस्य के रूप में चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। उनके आलोचक कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टी का मुख्य चेहरा और लीडर ही अगर चुनाव से भागे तो उस पार्टी की तैयारी आसानी से समझी जा सकती है। इसका फर्क उनके कैडर पर, पार्टी पर और उम्मीदवारों पर पड़ेगा। लेकिन अगर व्यवहारिक नजरिए से हम देखें, अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए देखें तो हमारी समझ में आएगा कि इस फैसले के पीछे क्या वजह, क्या कारण है। दरअसल समाजवादी पार्टी की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अखिलेश यादव सेंट्रिक पार्टी है। उससे बड़ा चेहरा इस समय पार्टी के पास नहीं है। जो बड़े चेहरे थे, मुलायम सिंह यादव, आजम खान और शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव की अपनी पार्टी है, आजम खान जेल में है और मुलायम सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। बड़ा सूबा है, विविधताओं से भरा है। हर जगह उनको कैंपेन करना है, स्टार प्रचारक हैं। अगर वो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे, कैंपेनिंग में जाएंगे, तो वो उस विधानसभा विशेष के लिए कैसा समय निकाल सकते हैं जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी वजह यही है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उनकी विधानसभा तैयारियों की वजह से पूरे सूबे की जो विधानसभा सीट है वहां की कैंपेनिंग पर असर पड़े। पहली बात। दूसरी बात है, इसका अगर आप असर देखें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थी। पूरे प्रदेश में उन्होंने कैंपेनिंग की, पार्टी सत्ता में भी आई, लेकिन अपनी विधानसभा से वो सीट हार गई और इसकी आलोचना भी हुई, कई सवाल उठाए गए। तो ये बड़ा एक रियलिस्टिक पहलू है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने कि उनको पूरे प्रदेश में जाना है, सभी सीटों पर कैंपेन करना, हर जगह से उनकी डिमांड है। इसी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ विधान परिषद है तो वो वहाँ से किसी भी विधानसभा हो या विधान परिषद सदस्य होने भर से आप सीएम बन सकते हैं। तो विधान परिषद के जरिए वो आराम से नॉमिनेट होकर सीएम बन सकते हैं। अगर ये स्थिति है, 2012 में भी ऐसे ही हुआ था जब उन्होंने खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे और विधान परिषद के जरिए वो सीएम बने थे। इसके साथ साथ एक और बड़ी ये वजह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। उनके हर बड़े चेहरे ने, चाहे मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा या केशव प्रसाद मौर्य हैं, या बड़े सभी जो सब चुनाव लड़ रहे हैं। हर जगह उन्होंने फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है। इन तमाम चीज़ों की वजह से भी अखिलेश यादव ने यह निर्णय लिया है कि अगर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से टक्कर लेनी है, उनसे ज़्यादा सीट लानी है, तो उनको पूरे प्रदेश में कैंपेन करनी पड़ेगी। और अगर बीजेपी ने उनके खिलाफ अगर वो चुनाव लड़ते, वहाँ पर तकड़ा मजबूत उम्मीदवार उतार दिया और उनकी हार हो गई, तो ये एक बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला था। तो ये जो तमाम पहलू हैं, इन पहलुओं की वजह से अखिलेश यादव ने ये निर्णय लिया है और इसका शायद बेनिफिट उनको रहेगा। क्योंकि अगर साइकोलॉजिकली एक लीडर फ्री हो, वो मूवमेंट कर सकता हो, तो उसकी जो तैयारी है, उसका जो इफेक्टिवनेस है, वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है, नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ, मैं आपको सबसे पहले इन सारी चुनाव तैयारियों का विश्लेषण आपको दूंगा। नमस्कार।